कर रही हूँ और तुम यहाँ पे मेरे को गेम खेल रहे हो। मुस्तफा, क्या हुआ क्या हुआ? जब भी जरूरत होती है तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो? चिल्ला क्यों रही हो? नहीं मिली नौकरी ठीक है, कोई और मिल जाएगी। तुमसे गाड़ी लग गई है। क्या? तेरी तो अच्छा खासा नुकसान कर दिया तुमने। अनाड़ी ड्राइवर हो तुम बिल्कुल। जी नहीं, मैं अनाड़ी ड्राइवर नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है, पीछे वाली गाड़ी गलत खड़ी हुई थी। अच्छा, ये गाड़ी को क्या हुआ है? ये किसने ठोकी है? क्या अंशर कर दिया इसका? मुझसे हुआ है। अब जबकि हम ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के अख्ताम की जानिब बढ़ रहे हैं, तो फ्लैशबैक में हम उसका एक सीन देखते हैं जो शर्जीना और मुस्तफ़ा की आपस में गहरी अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। शर्जीना को इंटरव्यू जॉब के लिए ऑफ़र होती है। उसको 12:30 बजे पहुंचना होता है। वो इसके लिए मुस्तफ़ा को उठाने की कोशिश करती है, जिसमें उसे कामयाबी नहीं होती। मुस्तफ़ा अपनी नींद छोड़कर उसे ड्रॉप करने जाने के लिए तैयार नहीं होता। शर्जीना ने कहा, फिर मैं कैसे जाऊं? मुस्तफ़ा इसे कहता है, तुम ऐसा करो, रिक्शे पर चली जाओ। शर्जीना ने कहा, मैं अच्छी लगूंगी रिक्शे पर जाती हुई। उसकी बार बार की तकरार से तंग आकर मुस्तफ़ा कहता है, अच्छा ऐसा करो, तुम गाड़ी पर चली जाओ, चलानी आती है ना? शर्जीना ने कहा, हाँ आती तो है, लेकिन अम्मी अब्बा से पूछे बगैर कैसे ले जाऊं? मुस्तफ़ा ने कहा, अब्बा ऑफ़िस गए हैं और अम्मी सिद्रा की तरफ गई हैं, शाम से पहले तो वापस नहीं आएंगी। तब तक तुम इंटरव्यू देकर वापस आ जाओगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चारों ना चार शर्जीना ना चाहते हुए भी डरते डरते गाड़ी ले जाने पर रज़ामंद हो जाती है। शर्जीना का इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, उसको जॉब मिल जाती है। वो बहुत खुशी खुशी इफ्तिखार साहब को फ़ोन करके बताती है। वो भी बहुत खुश होते हैं और शर्जीना को मुबारकबाद देते हैं। उनसे ही फ़ोन पर बात करते करते शर्जीना गाड़ी रिवर्स करके निकालने की कोशिश करती है, जिससे वो जाकर पिछली गाड़ी से टकरा जाती है और अच्छा खासा बम्पर बाहर निकल जाता है। पिछली गाड़ी वाला भी ऊंची ऊंची बोलकर शर्जीना को डांट रहा होता है। शर्जीना इसको सॉरी सॉरी बोलकर गाड़ी लेकर निकल जाती है। रास्ते में शर्जीना मुस्तफ़ा को कई कॉल्स करती है, लेकिन वो हेडफोन पहने अपनी गेम खेल रहा होता है, इसलिए उसको बेल की आवाज़ नहीं आती। शर्जीना का इरादा होता है कि अगर मुस्तफ़ा फ़ोन उठा ले तो हम इसे यहीं से किसी मैकेनिक के पास ले जाएं और किसी के देखने से पहले ही गाड़ी को ठीक करवा कर रख दें। लेकिन मुस्तफ़ा के फ़ोन ना उठाने की वजह से उसे घर जाना पड़ता है। वो बेलें देती है, मुस्तफ़ा दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो ख़ुद चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है और मुस्तफ़ा को बुलाती है, उसके कानों से हेडफोन उतारती है और उसे कहती है, मैं इतनी परेशान हूँ और तुम यहाँ बैठे ये गेम खेल रहे हो। मुस्तफ़ा ने कहा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगी। शर्जीना इसे बताती है, नौकरी की बात नहीं है, मेरी गाड़ी ठुक गई है, बाहर आओ और आकर मेरे साथ देखो। वो उसे घसीटते हुए बाहर ले आती है। मुस्तफ़ा बाहर आकर गाड़ी को देखता है और कहता है, ओहो ये तो अच्छा खासा नुकसान कर दिया तुमने, अनाड़ी ड्राइवर हो तुम तो। शर्जीना ने कहा, जी नहीं, अनाड़ी ड्राइवर नहीं हूँ मैं, पिछली वाली गाड़ी गलत खड़ी थी। मुस्तफ़ा ने हंस के कहा, हर अनाड़ी ड्राइवर यही कहता है। शर्जीना ने कहा, जो होना था हो गया, अब मेरी हेल्प करो, अम्मा अब्बा को क्या कहना है? अब्बा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अम्मी बहुत डांटेंगी। मुस्तफ़ा ने कहा, तुमने नुकसान किया है, तुम ही उनको हैंडल करो। इफ्तिखार साहब और रेहाना बेगम घर वापस आ जाते हैं। शर्जीना दरवाज़ा खोलती है। इफ्तिखार साहब जॉब मिलने पर शर्जीना को मुबारकबाद देते हुए अंदर जा रहे होते हैं कि रेहाना बेगम की नज़र गाड़ी पर पड़ती है।
वो फ़ौरन पूछती हैं, ये गाड़ी को क्या हो गया है, क्या हाल कर दिया है इसका। शर्जीना नर्वस हो जाती है। उसी वक्त मुस्तफ़ा अंदर से आकर फ़ौरन कहता है, मुझसे हुआ है अम्मी। रिहाना बेगम ने कहा, तुम कौन से सरकारी ऑफ़िसर हो, तुम गाड़ी लेकर कहाँ गए थे। मुस्तफ़ा ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि ग्रॉसरी ले आओ। आटा, दाल, चावल, चीनी, घी ये सब बाइक पर कैसे लेकर आता, वहाँ इतना रश होता है। गाड़ी पार्क करके जब मैं चीज़ें लेने गया, वापस आया तो देखा किसी ने ठोक दी थी। इफ्तिखार साहब ने कहा, शुक्र करो माल का नुकसान हुआ है, जान का नहीं। रिहाना बेगम ने कहा, अल्लाह ना करे ये जान का नुकसान हो। और मुस्तफ़ा से कहा कि तुमसे तो मुझे कभी कोई खैर की उम्मीद नहीं रही, और उसे डांटते हुए अंदर चली गई। अपनी जान बच जाने पर शर्जीना बहुत खुश हो गई और शुक्रमंदाना अंदाज में मुस्तफ़ा को देखती है। यही चीज़ उनकी आपस में प्यार, मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग को ज़ाहिर करती है। आपको ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आखिरी एपिसोड का कितना इंतज़ार है और आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा फिर से एक हो सकेंगे और अपनी मिसाली अंडरस्टैंडिंग को दोबारा पा सकेंगे? इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए।